नमस्कार, जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके बीच में। साथियों, जब भी मुझे कोई अच्छी चीज़ कहीं पर पढ़ने को मिल जाती है, सुनने को मिल जाती है, तो मेरा मन होता है कि मैं आपसे शेयर करूं। क्यों? क्योंकि हर अच्छी चीज़, हर अच्छी बात हमें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। तो साथियों, मैंने भगवान बुद्ध के विषय में एक छोटी सी कथा पढ़ी जो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे। एक दिन वो प्रवचन देने के लिए आए, सभी शिष्य वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि आज पहली बार भगवान बुद्ध स्वामी जी अपने हाथ में कोई चीज़ लेकर आई हैं। जब वो नज़दीक आ गए, करीब आए, तो देखा वो एक रस्सी थी। उस रस्सी को उन्होंने सबको दिखाया और उसमें 3 गांठें बांध दी और शिष्यों से प्रश्न किया कि क्या कोई शिष्य बता सकता है कि जो पहले रस्सी प्लेन आपने देखी और अब ये रस्सी आपने गांठ लगी हुई देखी, इसमें कुछ परिवर्तन है? एक शिष्य ने कहा कि महाराज, ये हमारे देखने के नज़रिए पर, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक नज़र से, एक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, रस्सी वही है। केवल जो परिवर्तन हुआ है वो बाहरी आकार में हुआ है, अंदर से तो वही रस्सी है जो आप लेकर आए थे। और यदि हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो पहले इसमें गांठें नहीं थी, अब इसमें गांठें लग गई हैं, तो इसका ऊपरी रूप परिवर्तित हो गया है। भगवान बुद्ध बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, हाँ ठीक कहा तुमने। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं इन गांठों को खोलना चाहता हूँ। ये कह करके भगवान बुद्ध ने उन गांठों को इस तरह खींचना शुरू कर दिया, जोर से खींचने लगे। तो उन्होंने पूछा शिष्य से, क्या मैं इसको इस तरह खोल सकता हूँ? शिष्य ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसे खींचने से तो ये और टाइट हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी और ज़्यादा खींच जाएंगी, तो फिर इनको खोलना तो और भी कठिन हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि फिर मैं इन्हें कैसे खोल सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे? शिष्य ने कहा कि महाराज, इन गांठों को हमें बहुत अच्छे से, बारीकी से देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि इनको लगाया कैसे है, इनको कैसे बांधा गया है। जैसे बांधा गया है वैसे ही खोला जाएगा। तो इसको गौर से देखना पड़ेगा कि ये लगी कैसे हैं, और जब वो चीज़ हमारी समझ में आ जाएगी तो हम उसे आराम से खोल सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था और सुनना चाहता था। मुझे प्रसन्नता है कि आपने उस चीज़ को ग्रहण किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे आपने देखा कि रस्सी वही थी, उसमें गांठें लगी, तो उन गांठों को खोलना तभी संभव होगा जब पहले हम ये देखें कि वो लगी कैसे हैं। यानी मनुष्य का जीवन है तो ये गांठों रूपी समस्याएं आती रहेंगी। उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए पहले उन समस्याओं का कारण ढूंढना पड़ेगा कि ये समस्या पैदा कैसे हुई। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे पास लोग आते हैं, वो मुझसे ये कहते हैं कि महाराज, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे करूं? वो कभी ये नहीं पूछते कि महाराज मुझे क्रोध आता क्यों है। कोई भक्त आकर मुझसे पूछता है, महाराज मैं अपने अभिमान को कैसे समाप्त करूं? कोई ये नहीं पूछता कि ये अभिमान आया कैसे, कहाँ से आया, क्यों आया। तो यही बात जीवन में समझने की है कि जीवन वही होता है। कुछ समस्याएं आती हैं, उनके कारण को अच्छे से समझ करके उनका निराकरण किया जा सकता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य में कुछ विकार आ गए, कुछ बुरी आदतें आ भी गई, कुछ विकार आ गया, जैसे कि हमने जब गांठें लगा दी एक रस्सी में, तो उसमें विकार आया ना, अलग हो गया। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी विकार आ सकते हैं, लेकिन अच्छाई रूपी जो बीज है वो मनुष्य के अंदर रहता है। अच्छाई समाप्त नहीं होती। जैसे जो रस्सी का स्वरूप था अपना,
वो वही रहा, रस्सी वही रही। उसी तरह से मनुष्य के अंदर जो सद्गुण होते हैं वो रहते हैं, वो बीज समाप्त नहीं होते हैं, केवल उनको समझने की ज़रूरत होती है। तो जब भी कोई समस्या जीवन में आए उसके पहले कारण को समझिए। जब कारण समझ जाएंगे तो निराकरण भी हो जाएगा, और समस्या है तो समाधान भी है। तो ये कितनी अच्छी बात साथियों महात्मा बुद्ध ने एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हमें, आपको और अपने शिष्यों को समझाई। तो आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी कथा, घटना आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसे मुझे आई और मैंने भी इससे सीखा कुछ, तो ऐसी अच्छी सीख आप भी ले पाए होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो साईं आंटी चैनल को एक बार देखिए, सुनिए, और यदि मेरे कार्य प्रणाली आपको पसंद आए, मेरा कार्य करने का ढंग आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे मनोबल को बढ़ाइएगा ताकि मैं और अच्छा कार्य कर सकूं। और जैसा सहयोग, प्यार, सम्मान आप मुझे देते आए हैं, मैं उसके तहे दिल से आभारी हूँ। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलती हूँ किसी और अच्छी घटना के साथ, किसी और अच्छी वार्ता के साथ, या बाबा जी की कोई चमत्कार लेकर, किसी भक्त की कोई कथा लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगी आपके सामने। तो चलती हूँ, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, नमस्कार।